तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है पंचलाइट की कहानी के ऊपर होने वाला है। पंचलाइट, जिसको हम लालटेन बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है, ये जो कहानी है इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। रेणु जी की ये कहानी है। ठीक है, इसमें 3-4 कुछ मजेदार कैरेक्टर हैं, जैसे कि गोधन, मुनरी, ठीक है, और एक महतो टोली। तो पूरी कहानी इन्हीं के बीच में होने वाली है। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है पूरी कहानी। पंचलाइट की कहानी का सारांश। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। जो पंचलाइट की कहानी है वो रेणु जी द्वारा लिखित ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। गांव में रहने वाली सभी विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहते थे। गांव में रहने वाले जो अलग अलग विभिन्न जातियां थीं, वो अपना अलग अलग टोली बनाकर रहते थे। महतो टोली इन्हीं टोलियों में से एक है। जो महतो टोली है वो भी इन्हीं टोलियों में से एक टोली है, जिसमें गोधन नाम का एक लड़का है। महतो टोली में एक गोधन नाम का लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। क्या करता है गोधन नाम का लड़का? उसी गांव की मुनरी नाम की एक लड़की है, उससे प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से शिकायत किया कि गोधन उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए जाता है। यानी कि जो गोधन है वो जब भी मुनरी के घर के बाहर से निकलता है तो क्या करता है, सिनेमा का गाना गाते हुए जाता है। इस कारण से पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। जब पंचों को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, गोधन को अपनी बिरादरी से निकाल दिया कि जाओ, तुम बहुत गाना गाते हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम छपरी टाइप के हो। इसलिए उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने अपनी बिरादरी से निकाल दिया। बढ़ते हैं आगे। पंचों ने क्या किया, उसे अपने बिरादरी से निकाल दिया। एक दिन वे रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट और बचे पैसे से पूजा पाठ की सामग्री खरीद ली गई। यानी कि पंच रामनवमी के मेले में गए और उन्होंने क्या खरीदा, एक पंचलाइट, और जो पैसा बच गया उस पैसे से पूजा पाठ की सामग्री खरीद ली गई। सभी लोग पंचलाइट को देखकर बहुत खुश थे कि अब गांव में पंचलाइट आ गया है, अब दिया जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, कि अब हम लोग पंचलाइट के अजोर से रोशनी में रहेंगे। सभी लोग पंचलाइट को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। लेकिन और सब लोग बहुत अच्छे से खुश थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ गई। कब कि पंचलाइट को अब जलाने की बारी आई, तब उनके सामने एक समस्या आई कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। पंचलाइट आया है खरीद के तो उसे जलाना भी पड़ेगा, लेकिन उसे जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। जो महतो टोली के लोग थे उनमें से किसी को भी जलाना नहीं आता था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी ये इस बात को जानती है कि जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। किस बात को पहुंचा देती है? कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। इस बात को
मुनरी क्या करती है, अपने सहेली कनेली के माध्यम से पंचों तक पहुंचा देती है। उसके बाद पंच गोधन को दोबारा बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। और जब पंचों को ये बात पता चलती है कि गोधन पंचलाइट जला लेता है, तो जो पंच होते हैं वो गोधन को अपनी बिरादरी में शामिल कर लेते हैं और गोधन उस पंचलाइट को जला देता है। और गोधन क्या करता है, उस पंचलाइट को जला देता है। जैसे ही वो पंचलाइट को जलाता है, मुनरी की माँ गुल्लरी, जो मुनरी की माँ है गुल्लरी, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के खाने यानी कि भोजन के लिए आमंत्रित करती है। अर्थात जो मुनरी की माँ होती है गुल्लरी खुश होती है और शाम को भोजन के लिए गोधन को आमंत्रित कर देती है, यानी कि बुलाती है शाम के खाने के लिए, शाम को खाने पर। ठीक है। और पंच भी गोधन को उत्साहित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं उत्साहित होकर, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब उसको कहते हैं कि तुमने जितनी भी गलतियां की हैं इस सब माफ है, क्योंकि आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। अगर हम इस पंचलाइट को नहीं जला पाते तो अन्य बिरादरी वाले हमारा मजाक उड़ाते। खूब गाओ सलीमा का गाना, इसका मतलब है कि अब तुम सिनेमा का गाना गाते थे जो, उसे गाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, जितना मन करे उतना गाओ। और पंचलाइट की रोशनी में खुशियां मनाते हैं और कीर्तन भजन करने लगते हैं। और जब पंचलाइट को जला दिया जाता है तो जितने भी पंच होते हैं वो क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं और कीर्तन भजन अपना करने लगते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक था। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो कहानी है पंचलाइट की, इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ये गांव की कहानी है। गांव में पहले विभिन्न जातियां रहती थी, उन्हीं में से एक थी महतो टोली। ठीक है। उसमें एक गोधन नाम का लड़का था जो मुनि नाम की लड़की से प्रेम करता था। एक बार मुनरी की माता ने पंचों के सामने उसका शिकायत किया कि ये जब भी घर के बाहर से मेरे निकलता है तो सिनेमा का गाना गाता है, जिससे पंचों ने उसे अपनी बिरादरी से निकाल दिया। और रामनवमी का मेला आया, जिसमें से पंचों ने, गांव वालों ने एक पंचलाइट खरीद के अपने गांव लाए और उसके बाद कुछ पूजा की सामग्रियां भी लाई। लेकिन समस्या कब आई कि अब पंचलाइट को जलाना किसी को आता नहीं था। उनमें से किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था, लेकिन मुनरी को पता था कि गोधन को जलाना आता है। इसलिए मुनरी ने अपने सहेली कनेरी से पंचों तक इस बात को पहुंचा दिया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंचों ने दोबारा गोधन को अपने बिरादरी में शामिल किया और गोधन ने क्या किया, उस पंचलाइट को जलाया। और उसके बाद जो मुनरी की माँ थी गुलरी, उन्होंने गोधन को खाने पे बुलाया और सभी जो पंच थे वो उत्साहित होकर गोधन को बोले कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और जितने भी पंच थे वो पंचलाइट की रोशनी में खुशियां मनाने लगे और अपना भजन कीर्तन करने लगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और टॉपिक हमें कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।